हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम तीनों निकल गए हैं रेडी होकर के। कहाँ जा रहे हैं सब कुछ बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो दुग्गू तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज रेडी वेडी होकर। वो खुद ही रेडी हो जाता है आजकल, तो खुद से ही रेडी होकर पहले ही निकल गया है वो पापा के साथ। तो अभी हम घर से तो निकल गए हैं और निकलने के बाद बाइक हमने रख दी दुकान के अंदर और अभी हम वेट कर रहे हैं बस के लिए। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें मिली है ट्रैवलर। तो ट्रैवलर में ना मुझे जर्नी करना एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है, मुझे सफोकेशन होने लगती है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि आगे जा कर के चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है आगे जा कर के। तो कहाँ जा रही हूँ वो पहले बता देती हूँ आप लोगों को। हम जा रहे हैं नौगांव महामृत्युंजय मंदिर। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक्चुअली हमारे घर से 3 घंटे की जर्नी है, लेकिन बस में अगर जाएंगे तो बस तो भाई यहाँ रुकेगी वहाँ रुकेगी, ऐसा कर कर के मतलब 4 घंटा लगने वाली है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वही हम 9 बजे के तो हम निकले हैं। अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और गाड़ी जैसे कि हमने कहा कि हमें आगे जा कर के गाड़ी भी चेंज करना है, तो हमने गाड़ी तो चेंज कर ली। कुछ देर वेट करने के बाद हमें गाड़ी एक मिल गई है, ये बड़ी बस है। तो अभी थोड़ी सी राहत है, मतलब इसमें काफ़ी स्पेस है, तो थोड़ी आराम से बैठ सकते हैं। और दुग्गू को देखिए, वो जा कर के अलग सीट पे जाके बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब वो अकेला वो बैठा हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और बस भी खाली खाली सी थी, तो हमें भी अच्छा लग रहा था कि इस तरह से अगर रहेगा, मतलब थोड़ा स्पेस अगर रहे ना गाड़ी में तो अच्छी लगती है, जर्नी करने की मज़ा आ जाती है। और आप लोगों को पता है मुझे जर्नी करना एकदम पसंद नहीं है, स्पेशली बस में। मतलब ट्रेन की जर्नी तो वाह भाई क्या बात है उसकी तो, लेकिन ये बस वाली जर्नी मुझे पसंद ही नहीं है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से साड़ी पहनी हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कुछ देर बाद देखिए यहाँ पर बस रुकी हुई है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़े से हाथ पैर सीधा कर लेते हैं। तो उतर करके हमने जूस, आइसक्रीम, थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह आपने खाई। और बाहर भी आराम तो नहीं थी, लेकिन बस से ठीक थी। बस के अंदर बस अगर रुक जाए और अंदर बैठा रहे ना तो नहीं रह सकते, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो ये जो समर वेकेशन है ये तो भाई समर में ही मिलने वाली है, और वेकेशन मतलब कुछ दिन के लिए तो बाहर जाना बनता है। तो हमने भी सोच के रखा था कि कहीं दूर जाएंगे हम, लेकिन लैंडस्लाइड हो रही है। जहाँ हमने जाने की सोची थी वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। बारिश, क्योंकि जब से जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है तब से ही बारिश हो रही है, चारों तरफ बारिश ही बारिश। तो इस वजह से जहाँ हमने सोचा था वहाँ लैंडस्लाइड हो गई, तो हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो इस वजह से कहीं दूर हमारा जाना नहीं हुआ है। तो वही अभी हम सोच करके रखे भाई, देखते हैं अगर विंटर में अगर कहीं जाने को मौका मिले, कहीं दूर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएंगे। और वैसे भी घूमने का जो मौका है ना वो गंवाना नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने कहा मुझसे कि चलो कहीं सामने से ही जा कर के आते हैं, मैंने भी कहा ठीक है चलिए सामने ही कहीं जा कर के आते। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ कि चलिए महामृत्युंजय मंदिर ही जा कर के आते हैं, क्योंकि ये मंदिर जब से स्टार्ट हुई है हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मतलब हम तीनों का ही फ़र्स्ट टाइम है। और बोलते हैं ना कि मंदिर भाई ऐसे नहीं जाया जा सकता, जब तक आपका बुलावा नहीं आता है तब तक आप जा नहीं पाते। तो शायद भोले बाबा ने मुझे बुलाया है, हम तीनों को ही बुलाया, इसलिए जाना हो रहा है हमारा। गर्मी तो लग रही है, लेकिन एक अंदर से खुशी भी है कि हम भोले बाबा के पास जा रहे हैं। और इतने दिनों से देख रही थी कि लोग जा रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रही थी, सबकी वीडियोस देख रही थी, तो बहुत दिनों से ही मन था जाने का। तो आज फाइनली मुझे मौका मिला है जाने का। तो लीजिए, इतने टाइम से जिनके बारे में बात कर रही थी उनके द्वार पे पहुंच गई हूँ, महामृत्युंजय मंदिर पहुंच गई हूँ। और अभी पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए मुझे वो मैं ले लूँगी यहाँ से ही। तो मंदिर के आसपास काफ़ी सारे दुकानें हैं पूजा की सामग्री की, तो वही मैं ले लूँगी। कुछ मैंने ली है और कुछ मैं आगे से ले लूँगी। और गर्मी तो भाई बोलिए ही मत, मतलब इतनी कड़ाके की धूप, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि क्या ही बोलूं। और दोपहर हो गई थी, मंदिर के द्वार अभी बंद हैं, तो कुछ ही देर में खुलने वाली है। तो कुछ देर हम वेट कर लेंगे। और लोग अभी भी आ रहे हैं, कुछ पूजा करके वापस जा रहे हैं। और ये मंदिर जो है ये रात के करीब 8-9 बजे तक खुली रहती है। तो
अंदर जो है पॉलीथीन वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। तो मैं जिस दुकान से मैंने सामान ली थी तो वहाँ से उन्होंने कोई प्लेट वगैरह उन्होंने नहीं दी है। तो वही मैं अभी ढूंढ रही थी कि कौन से दुकान से जाकर प्लेट लूँ। तो एक सामने मुझे दिख गई एक दुकान, तो वहाँ जाकर के मैंने प्लेट ली और वहाँ से ही बाकी की सामग्री पूजा की मैंने ले ली है। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं। तो हमने सोचा है कि पूजा करने के बाद कुछ देर हम बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे। तो मंदिर के अंदर जो दिया अगरबत्ती ये सब जलाने की परमिशन नहीं है। दिया अगरबत्ती जलाने के लिए देखिए वो देखिए बनाई गई है, एक देख रहे होंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर दिया और अगरबत्ती जलाई जाती है और अंदर सिर्फ आप जा कर के माथा टेका जाता है और जो भी फल वगैरह हम लेकर के जाते हैं वो अंदर चढ़ाया जाता है। तो पहले यहाँ पर दिया और अगरबत्ती जला लेती हूँ, फिर अंदर जाऊँगी। हेलो गाइस, तो हम आज शिव मंदिर में आए हैं और जाके अब धूप जला रहे हैं। देखिए तो दुग्गू ने कुछ कहा, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसका बड़ा ही मतलब मन आज बहुत अच्छा है। इतने दिनों के बाद बाहर वो निकला है, घूमने मिल रहा है उसको, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा ही कि जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, जब भी हाथ में मोबाइल लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, बस वो आ जाता है और अपना जो भी है वो बोलने लग जाता है। और यहाँ पर दिया जला रही थी, मतलब बहुत ज़ोरों की हवा चल रही थी तो दिया जलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी टाइम लगी मुझे जलाने में और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि क्या ही बोलूँ मतलब। और चारों तरफ दिया देख सकते हैं जलाई हुई है, तो हीट मतलब सीधे आके मुंह पे लग रही थी। और गर्मी मुझे वही सबसे ज़्यादा लगती है, मतलब मुंह पे सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है। तो भोले बाबा के द्वार पे आई हूँ, इतनी तो तकलीफ़ उठानी ही पड़ेगी, है ना। तो ये कोई तकलीफ़ नहीं है, खुशी हो रही है मुझे कि इतने दिनों की जो मेरी एक थी दिल के अंदर कि मैं जाऊंगी वहाँ पर पूजा करूंगी, तो वो आज फाइनली सक्सेस हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये जो अभी देख रहे हैं हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कारपेट के ऊपर तो पैर रखा जा रहा था, वो भी गर्म थी, लेकिन खाली सिर्फ अगर आप साइड वाले में मतलब जो मार्बल है वहाँ पर पैर रखते थे ना, मतलब इतने ज़्यादा गर्म और पैर के नीचे से लग रहा था कि किसी ने आग लगा दी हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म थी वो जो मार्बल जो थी। और देख सकते हैं आसपास कोई, जैसे कि ये नई मंदिर है, ज़्यादा दिन नहीं हुई है मंदिर को, तो आसपास इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो नहीं हैं, अभी जस्ट लगाई गई है। तो कुछ कुछ जो पौधे हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो अभी जब जितने टाइम निकलते जाएंगे, जितने दिन होंगे मंदिर को, उतनी ही आसपास जब पेड़ पौधे उगेंगे, बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, तब थोड़ी सी हवा चलने लगेगी, तब गर्मी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी छाया मिलेगी। तो अभी तो भाई गर्मी देख ही सकते हैं आप लोग। और सीधा देखिए, दिखा रही हूँ भोले बाबा को। मतलब मंदिर की जो स्ट्रक्चर है ना, वो शिवलिंग की तरह बनाएंगे, तो यही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी कारीगरी है। और अंदर की जो भी कारीगरी है, अगर परमिशन होगी दिखाऊंगी। देखते हैं, अभी हम भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है कि मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउ है कि नहीं है। तो अभी तक जितना हो सके बाहर से तो आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। तो हम तो पहले ही अंदर चले गए थे, रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे, तो उनको वो बाद में आए हैं। और अंदर देख सकते हैं लोग जिनका पूजा करना हो गया है वो साइड पे इस तरह से बैठे हुए हैं। और अंदर चारों तरफ ही एसी लगाई गई है, लेकिन भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी काम ही नहीं कर रहा था अंदर तो। और ये देखिए, हमें वीडियो करने के लिए मना कर दी गई थी कि आप लोग वीडियो मत कीजिए, अंदर अलाउ नहीं है। फिर भी हमने चुप चुप के थोड़ी सी वीडियो की है। जो मेन जो शिवलिंग है वो हम नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि वहाँ सामने पंडित जी थे, तो वो मना कर रहे थे बार बार, कैमरा बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। तो इस वजह से
हम नहीं ले पाए। तो पूजा हमारी हो गई है, हमने जो भी प्रसाद वगैरह हमने लाई थी वो हमने चढ़ा दी है। और अभी यहाँ पर मंदिर के बाहर सीढ़ियों में हम बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही आराम मतलब मिल रही थी। सच बताओ इतने गर्मी के बाद और बाहर जो हवा चल रही थी ना कि क्या ही बताओ। तो थोड़ी सी हमने वीडियोस बनाई, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक्स की, रील्स बनाई और इस तरह से ही हमने थोड़ी सी टाइम स्पेंड की। तो अभी है जाने की बारी। काफ़ी देर हमने रेस्ट की और अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर गाड़ी मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो खाना तो फिर भी खाना है। और हालत देखिए मेरी यहाँ पर मतलब धूप जो है सीधे आकर आँखों में लग रही थी, तो वीडियो करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो की। और जो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं लोग, इस तरह के जो भोले बाबा के जो ये देखिए कपड़ा दुकान में मिल जाती है। पहले तो कपड़ा को ले जा कर के पंडित जी उसमें पूजा वूजा कर देते, फिर इसी कपड़े को ला कर के बाहर आप मन्नत मांग करके बस पेड़ में बांध दीजिए। तो मैंने भी मन्नत मांगी है, देखते हैं अभी भोले बाबा पूरा करते हैं कि नहीं। ज़रूर करेंगे, है ना, क्यों नहीं करेंगे। अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगा जाए तो ज़रूर मिलती है। तो गर्मी तो लग ही रही थी, साथ साथ भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो वही ढूंढ रहे थे कि आसपास कुछ खाने को मिल जाए। तो जाते जाते दिख गई ये छोटी सी एक होटल मिल गई थी। कुछ भी नॉनवेज नहीं मिलने वाली है। मंदिर के पास में जितने भी होटल हैं इस तरह के 2-3 ही है, तो वहाँ पर आपको वेज चीज़ें ही मिलती है। तो कुछ भी थी नहीं, तो हमने ये पराठे और साथ में आलू की सब्ज़ी और चटनी वगैरह थी, तो वही हमने मंगवा ली। कि भूख लग रही थी और टाउन तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा। फिर यहाँ से जाएंगे ऑटो लेकर के, फिर वहाँ से फिर गाड़ी चेंज करना होगा, तो इतना दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और शाम हो गई थी, मतलब करीब 3:30-4 ऐसे बज गई थी। तो और कितनी देर तक भूख को रोका जा सकता है ना। तो खाना खाने के बाद कुछ देर हमने वहाँ पर रेस्ट की, फिर हम निकल आए। तो शाम हो गई थी, करीब 4 बज गए थे और धूप थोड़ी सी कम हो गई थी और गर्मी भी थोड़ी सी कम हो गई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब धीमी धीमी सी हवा चल रही थी और आस-पास का माहौल आप देख सकते हैं कितने फ्रेश, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। और दुग्गू ने कुछ ख़रीदा वहाँ से, मतलब डमरू उसने एक ख़रीदी और मैंने कुछ पूजा की चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। तो वो आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ, मतलब उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई गर्मी की वजह से। एक्चुअली ना कब घर जाऊंगी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी से हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। लेज़ी लग रही थी एक्चुअली, बदन मतलब साथ ही नहीं दे रही थी। मतलब आते वक्त जो एक्साइटमेंट थी, जाते वक्त ना एक्साइटमेंट बिल्कुल कम हो गई। अभी ऐसा लग रहा है कि कब घर तक पहुँचूँगी। तो वही सेम 3-4 घंटे की जर्नी है। तो यहाँ से हम वही जैसे उतरे थे बस से, जहाँ पे उतरे थे वहाँ तक हम जाएंगे, फिर वहाँ से बस लेकर के वापस घर, मतलब करीब 8:30-9 बजने वाली है। तो आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।